फैसला इन दिनों भी हवाओं और फजाओं में कहीं पे मुअल्लक है, लिखा जा चुका है, लेकिन पता नहीं किस बात का डर है फैसले को कि वो आ ही नहीं रहा। तो अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला आज तीसरी बार मुलतवी हुआ। आपके इल्म में ये सारी बातें, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन कल रात तक कुछ मखसूस हामी सहाफ़ी एक ख़ास ग्रुप के वो ये बताते रहे कि फ़ैसला आने वाला है, बल्कि ये नहीं कहते थे कि फ़ैसला आने वाला है, वो ये कह रहे थे कि सज़ा का ऐलान होने वाला है और इमरान खान के लिए इतनी सज़ा 10 साल 14 साल ये सारी चीज़ें चल रही थी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है या होगा नहीं, हो सकता है 3-4 दिन के बाद जो नई तारीख दी गई है 17 जनवरी की वही सारा कुछ हो जैसा वो बता रहे हैं। लेकिन रात तक ये कहने वाले कि सुबह सज़ा हो जाएगी, जब सुबह ये फ़ैसला मुलतवी हुआ फॉर सम रीजंस, तो फिर बताने लगे कि वो इमरान खान साहब नहीं आए थे, मौके पे मौजूद नहीं थे, ना उनके वकला आए ना इमरान खान आए, इसलिए फ़ैसला मुलतवी हो गया। मैं खुद ये सोच में पड़ा हुआ था कि इतना लिहाज कि इमरान खान आपका कैदी है, आपकी कस्टडी में है और कस्टडी में होने के बावजूद आप फ़ैसला नहीं सुना पाए, और इस चीज़ का लिहाज कर लिया कि इमरान खान साहब कहीं अपने सेल में मौजूद हैं तो फ़ैसला भी ना सुनाया जाए, या फिर उनके वकला अभी तक नहीं आए। बात बात पर इमरान खान को तो ये कहा जाता था कि हक़ के जिरा ख़त्म कर देंगे अगर आपके वकला ना आए, तो उनके साथ तो इस किस्म का सलूक होता रहा है। तो क्या उनका इतना लिहाज कर लिया गया कि वो अपने सेल से बाहर नहीं आए तो फैसला मुलतवी हो गया? ये कोई बात समझ में नहीं आती। और प्लस ये कोई पहला मौका नहीं था जब इमरान खान को उनकी गैर मौजूदगी में सज़ा सुनाई जाना थी। आपको पता है जब वो पहली बार गिरफ्तार हुए तोशाखाना केस में, जब उन्हें सज़ा सुनाई गई इस्लामाबाद की एक मुकामी अदालत में, वो लाहौर में अपने घर पर सो रहे थे और यहाँ से सज़ा सुनाई, और इतनी वेल कोऑर्डिनेटेड सज़ा सुनाई कि सज़ा सुनाते ही उसके ऊपर अमल दरामद हुआ और यहाँ से सज़ा की हेडलाइन चली कि इमरान खान को ये सज़ा सुना दी गई है, और उधर से जनाब हेडलाइन चल रही थी कि वो गिरफ्तार हो गए। इतना वेल कोऑर्डिनेटेड सारा सीन चल रहा था। लेकिन जो हक़ाइक़ हमारे सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक आज इस फैसला सुनाए जाने से पहले कुछ ऐसा हो रहा था अडयाला जेल में जो शायद पहली मरतबा हुआ, इससे पहले ये नहीं हुआ था। तो क्या हुआ वो आप सलमान अकरम राजा की ज़ुबानी सुनिए कि कैसे फ़ैसला सुनाने के वक्त से पहले ही जज साहब फैसला बता के निकल गए थे। हम आज मौजूद थे वहाँ 10 बजे अडयाला जेल के बाहर। कभी भी माजी में ऐसा नहीं हुआ कि ये मुकदमा 10:30 बजे से पहले चला हो। हमें बल्कि इतला दी गई थी कि आप 11 बजे आइए। हम तो हिफ्ज़े मातक़द्दुम के तौर पे 10 बजे पहुँच गए। 20 मिनट मुझे वहाँ खड़ा रखा गया। जब मुझे अंदर जाने की इजाज़त मिली, अंदर जा रहा था तो सहाफ़ी दोस्त बाहर निकल रहे थे। कोई उस वक्त 10:20 होंगे कि जी मौखर हो गया आज फ़ैसला। तो ये बात कोई समझ में नहीं आई कि क्यों आज जज साहब सुबह 8 बजे अडयाला जेल पहुँच गए थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ पहले, और ये कार्रवाई करके आज वो उठ के चले गए। तो ये क्यों हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूँगा। 17 को देखते हैं क्या होता है। तो ये बिल्कुल गलत है। हम इस तरह के मौजूद थे, हमारे बहनें मौजूद थीं और सब लोग मौजूद थे, लेकिन ये कहा जा रहा है, मीडिया पे ये तासुर दिया जा रहा है कि कोई था ही नहीं। एनीवेज, अब बहुत सारे लोग जो हैं वो नावाकिफ़ है इस सूरत हाल से कि क्यों बार बार ये फ़ैसला मुलतवी किया जा रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी कोई आपको मफरूज़ा नहीं बताऊंगा, मुझे खुद नहीं पता। और मैंने PTI के लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बिल्कुल सरगोशी में भी पूछने की कोशिश की है, लेकिन उनको भी नहीं पता। और जो वो एज्यूम कर रहे हैं या जो वो असेस कर पा रहे हैं वो यही है जो वो बता भी रहे हैं। वो कहते हैं कि शायद इसलिए इस फैसले को आगे खींचा जा रहा है, इसका मुज़ाकरा से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, कतअन कोई ताल्लुक़ नहीं है। या अगर होता तो ये कम अज़ कम इमरान खान साहब के नॉलेज में या PTI की मुज़ाकराती टीम के मेंबरान के नॉलेज में ज़रूर होता। अगर कोई ऐसी बात, कोई डील के तहत कोई चीज़ें चल रही होती तो वो कहते हैं कि ऐसा तो कतअन कुछ नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि उस वक्त तक का इंतज़ार किया जा रहा है जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस ना आ जाएं, ताकि अगर वहाँ से सज़ा सुनाई जाती है तो अपील में वापस उन्हीं जज साहिबान के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर उनको डिप्लॉय किया जाता है तो वहाँ पर उनके सामने ये केस दोबारा से लग सके, ताकि ये थोड़ा लंबा चले। जो भी इसके बारे में फ़र्दर अपडेट होगी वो आपको बता दूंगा। अब जो मामला है मुज़ाकरात वाला, उसकी तरफ आ जाइए। मुज़ाकराती टीम की मुलाकात हो गई, उसके बाद क्या हुआ? आज कुछ अहम राब्ते हुए, टेलीफोन की घंटियां बजी। पहले स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की जानिब से फ़ोन किया गया साबिक स्पीकर और PTI के रहनुमा असद कैसर को, और उनसे कुछ चीज़ें डिस्कस की गई। फिर असद कैसर की जानिब से जवाब दिया गया कि आप उमर अयूब से रब्ता करें और उनको इन चीज़ों के बारे में बताएं। फिर उमर अयूब से रब्ता हुआ और फिर डिसाइड हुआ कि मुज़ाकराती कमेटी का तीसरा दौर जो है वो 15 जनवरी को होगा, और एक टाइम तय कर लिया गया 1:30 बजे। लेकिन बाद में फिर उसमें कुछ तब्दीली हो गई और अब 16 जनवरी को दिन 11 बजे
मुज़ाकराती कमेटी का ये तीसरा दौर होने जा रहा है। अब ये फैसला कौन होगा? मैंने आज भी लोगों से पूछा कि अगर पीटीआई की मुज़ाकराती टीम से पूछा कि अगर ये तीसरा दौर होता है और आप कहते हैं कि जुडिशल कमीशन, और वो कहते हैं कि हम सोच के अगले इजलास में आपको बताएंगे, तो क्या आपको ये मंजूर है? वो कहते हैं नहीं, फिर मुज़ाकरात मुअत्तल हो जाएंगे, क्योंकि हम उसी इजलास में जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा कर रहे हैं। अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। मेरा ख्याल है कि वो ज़रूर डिमांड करेंगे कि हमें मज़ीद वक्त दिया जाए जुडिशल कमीशन के हवाले से मुशावरत के लिए, लेकिन पीटीआई वक्त देने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रही।